Assalamu alaikum class. Welcome back to your online classes. This is grade 8 English class and I am your English teacher Miss Mariam. Take out your textbook and as you can see in the index I will guide you first. We have already done unit 1 text 1 and unit 1 text 4. Today we'll start with unit 2 text 1 rescue by Rolf Boldwood on page number 29. Turn to page number 29. When you turn to this page, you will see that this unit is about horses. I want pencils in hand, write today's date and classwork on top. This story is a fiction, okay? It is a created story where the writer Rolf Boldwood has written a novel, where the writer has written a novel. It is an Australian novel and this text which we are going to study today is an extract from the novel. This novel was published in 1888 and it is about two brothers who are from Australia. The name of the brother is Dick Marston and Jim Marston. ये दो भाई हैं ऑस्ट्रेलिया से. They have travelled to an area far from them. वो अपने घर से काफ़ी दूर जा चुके हैं. किस लिए? काम के सिलसिले में. एंड वॉट वर्क डू दे डू? दे आर शीप शेयरर्स. ना हुआ शेयरर्स, जो शीप के जो वुल ग्रो हो जाता है, शीप की बॉडी में जब हेयर ग्रो हो जाते हैं तो उसको शेव करा जाता है, काटे जाते हैं बाल, जिससे वुल बनता है, ऊन जिसको कहते हैं उर्दू में. सो दीज टू ब्रदर्स आर शीप शेयरर्स एंड दे हैव ट्रैवल्ड विद द ग्रुप. और ये ग्रुप क्या है? ये सारे शीप शेयरर्स का ग्रुप है जिनके साथ उन्होंने ट्रैवल करा है. और जो इस शीप स्टेशन है, एक स्टेशन फार्म कहलाता है जहाँ पे बहुत सारे शीप्स को रेयर करा जाता है. तो शीप स्टेशन है, उसके ओनर जो हैं उनका नाम है मिस्टर फॉकलैंड एंड ही हैज़ अ डॉटर कॉल्ड मिस फॉकलैंड. ये लोग राइड पे ऐसे ही निकले हैं ऑन अ नाइस वेदर. मिस फॉकलैंड वॉज राइडिंग अ मेयर. मेयर क्या होता है? मिस फॉकलैंड जो है एक फ़ीमेल हॉर्स पे बैठी हुई थी. शी वॉज राइडिंग अ मेयर एंड दैट मेयर suddenly what happens, you have to imagine this before we start the story. imagine करो एक प्लेन लैंड है जहाँ पे ये लोग राइड कर रहे हैं अपने हॉर्सेस. दिस प्लेन लैंड suddenly it ends and there is a very steep creek. creek क्या होती है? एक रिवर होता है जो फ्लो कर रहा होता है, एक पतला सा रिवर, छोटा सा रिवर जो फ्लो कर रहा है. तो ये प्लेन लैंड है, ये सडनली एंड होता है एक बहुत गहरी वैली है, दैट इज़ अ गॉर्ज. इट सडनली एंड्स इन अ गॉर्ज और गॉर्ज के नीचे पतली सी क्रीक बह रही है, एक पतला सा रिवर बह रहा है. उस वैली के नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर है. ओके, यू हैव टू इमेजिन दिस सीन एंड दे आर राइडिंग हियर. नाउ व्हाट हैपेंस? मिस फॉकलैंड इज़ राइडिंग द हॉर्स एंड शी इज़ वेरी गुड इन राइडिंग. शी इज़ राइडिंग अ मेयर. सडनली फ्रॉम अ ट्री अ ब्रांच फॉल्स. ओके, मेयर जो है वो ऑलरेडी क्या कहते हैं, एक अनहैप्पी हॉर्स है. इट इज़ वेरी अनहैप्पी, इट इज़ वेरी रेस्टलेस इन दिस स्टोरी. ओके, इट इज़ ऑलवेज फिजिटिंग. नाउ व्हाट द मेयर, व्हेन suddenly a branch falls in front of the mayor and he becomes frightened with it, and then what happens? He is going to speed like a thunder lightning. a bolt बहुत तेज़ दौड़ता है वो पूरे इस प्लेन के अक्रॉस क्रीक की तरफ, गॉर्ज की तरफ. नाउ लेट्स बिगिन. कम टू पैराग्राफ 1 पेज नंबर 29. द नेम ऑफ अ चैप्टर इज़ रेस्क्यू. कैसे बचाया जाता है. अब किसको बचा रहे हैं? मिस्टर फॉकलैंड और मिस फॉकलैंड जो हैं, father and daughter, they are out on the plains, they are riding a horse. And when Miss Falkland is very good at riding, when she is riding, suddenly what happens, एक मेयर के सामने एक ट्री में से एक डेड ब्रांच गिरती है जिससे वो मेयर डर जाता है. एंड सडनली इट प्लंजेस. वो अपने आगे के दोनों फीट ऊपर करता है और बहुत तेज़ लाइटनिंग की तरह दौड़ना शुरू करता है. मिस फॉकलैंड जो है उस एनिमल को कंट्रोल कर लेती हैं, बट वो गिरती नहीं है उस पे से जब वो आगे के फीट ऊपर करता है. बट व्हाट हैपन्स, शी इज़ नॉट एबल टू मेक द हॉर्स स्टॉप. वो बहुत तेज़ी से उस गॉर्ज की तरफ, उस वैली की तरफ भागता है. एंड नो वन नोज देयर इज़ अ वैली. किसी को पता नहीं, सबको लगता है वो एक प्लेन लैंड है दूर दूर तक. बट दैट प्लेन लैंड आगे जाके सडनली एंड्स इनटू अ गॉर्ज और नीचे वैली है, नीचे क्रीक, छोटा सा रिवर फ्लो हो रहा है और वहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं. तो जो कोई गिरता है अगर उस वैली से, ही श्योरली डाइज. मिस फॉकलैंड इज़ ट्राइंग टू सेव दैट हॉर्स. शी इज़ ट्राइंग टू सेव हर सेल्फ, बट दैट हॉर्स इज़ वेरी अनहैप्पी, इट इज़ रेस्टलेस और वो बहुत तेज़ी से भागता है. ओके, नाउ लेट्स कम टू पैराग्राफ 2.
She was sitting straight, she cannot move, she's feeling scared. Okay, she's trying her best to stop that animal. Here the brute means a cruel animal. She's trying her best to stop this animal. Her hat has fallen, her hairs have opened and fallen down on her back, but she's unable to stop that. Okay, she holds the reins, she's able to hold the rein, but she cannot stop the horse. It is running like a thunderbolt towards the gorge. In the next part of the video, I will explain the other paragraphs. Till then, read paragraph 1 and 2.